हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ में आप लोगों से एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का ये मेरा वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। सच बता रही हूँ, इन छोटी छोटी आदतों को अपना कर ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, सबको शांति चाहिए होती है। सब चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूं। लेकिन कई बार माहौल होता है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने में पूरा रोल निभाते हैं। तो जो मेरी सबसे पहली आदत है जिसको मैंने चेंज किया है, वो यही थी कि जो मैं बदल नहीं सकती, उन लोगों पे या उन चीज़ों पे मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। जब तक आप सोचेंगे, मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, आपके घर में कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है, कोई भी हो सकता है रिश्ते में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इंसान को बदल दूँ, देखिए आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कोशिश करते रहिए, लेकिन अगर उस इंसान का नेचर है वो, तो वो कभी नहीं बदल सकता। तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 साल ट्राई कर लीजिए और फिर आप अपना खुद पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान नहीं बदलेगा, लेकिन उस इंसान के चक्कर में आपकी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। जो माहौल या जो इंसान या किसी भी चीज़ जिस पे आपका नियंत्रण नहीं है, आप उसको नहीं बदल सकते, उसको उसके हालात पे छोड़ दीजिए। दूसरी आदत, देखिए ये वो आदत है जिसको आप जितना जल्दी बदलेंगे उतना ही बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। जो लोग आपको गलत साबित करने पे तुले हुए हैं, उनके साथ बहस करना आज से ही बंद कर दो। देखिए उन लोगों को ना ट्रिक होती है, वो आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वो लोग ना बहुत प्लानिंग से आपके साथ खेलते हैं। प्लानिंग से मतलब कि उनको पहले से ही आइडिया होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अगला इंसान प्रतिक्रिया देगा, वो भड़केगा, वो कुछ ना कुछ मतलब टेंशन में आएगा, उसकी ज़िंदगी की शांति चली जाएगी। तो ये आपके हाथ में है। जो इंसान आपको गलत साबित करने पे तुले हुए होते हैं, उनके साथ आपने बहस करनी ही नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़कर एक बात बोलनी है कि हाँ मैं गलत हूँ और मुझसे दूर रहिए। ठीक है? इस रूल को अपना लीजिए और सच बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी मतलब इतनी ज़्यादा शांति आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों की बराबरी आप नहीं कर सकते, उनका वो काम होता है। आप कितने दिन तक बहस करते रहिए, उन लोगों से आप नहीं जीत सकते। तीसरी आदत, देखिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना। क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में भी कोई हो सकता है। उन लोगों को ना मतलब फ़ोन मिलाकर या आपसे मिलने के बाद सिर्फ गपशप या फिर जो मतलब अपनी नेगेटिविटी है वो आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उनका एक ही काम होता है, हर बार नेगेटिव टॉक करना, नेगेटिव बातें करना, गलत बातों पे ही मतलब विचार करना या बातें करना। तो ऐसे लोगों पे हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या असर होगा, लेकिन अगर हम डेली नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे, नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका काम ही चुगली करना या ये फालतू की बातें करना है, तो धीरे धीरे ना अगर हम खुद गलत नहीं होंगे तो एक अजीब सा मतलब हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा कि कोई इंसान अगर हमारे साथ सही करेगा तो भी हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनकी संगति का जो असर होता है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए, या कभी आपको मिलना भी पड़े, क्योंकि कई बार देखिए घर में भी ऐसे इंसान हो जाते हैं, रिश्तेदारी में भी हो जाते हैं कि आपको उनसे मिलना भी पड़ता है। तो अगर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ से खड़े होकर साइड हो जाइए या फिर आप किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर दीजिए। मतलब जितना हो सके, मेरे कहने का मतलब है कि नेगेटिव बातों से और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिविटी ना एक तरीके का दीमक लगा लीजिए आप, ऐसा दीमक होता है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आज से आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगला पॉइंट, माफ़ करना सीखिए लेकिन सबक को मत भूलिए। देखिए कई बार लोग हमारे साथ ना बहुत कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हमें उनके साथ बात भी करनी पड़ती है,
रिश्ते में भी रहना पड़ता है या रिश्ता निभाना भी पड़ता है। तो उन लोगों को माफ़ तो कर दीजिए, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया था उस सबक को मत भूलिए। ठीक है, सबक से मेरा मतलब है कि जैसे मान लो उन्होंने जो कुछ गलती करी थी उससे आगे बचकर रहिए। इतना मौका मत दीजिए कि वो गलती आपके साथ दोबारा दोहरा दें वो लोग। लेकिन हाँ, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, अपने दिमाग में लेके चलते रहेंगे, तो उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा। हम हर टाइम आप उन लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। तो अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन हाँ, उन्होंने जो किया था वो दोबारा मौका उनको मत दीजिए। अगला पॉइंट, देखिए कई बार हम किसी के साथ कुछ मतलब हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि अगला इंसान भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन मैं अगर सच बोलूँ तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करें तो अगले वाला इंसान भी आपके लिए करेगा। आपके लिए बदले में कुछ करना तो दूर की बात है, क्या पता आप जो अच्छा कर रहे हैं आगे चलकर वो उसके लिए मना भी कर दे, या आपको दो शब्द उल्टे ही बोल दे कि तुझे ज़रूरत होगी तब तूने कुछ किया होगा मेरे लिए। तो उम्मीद लेकर अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले तो अपनी एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि हाँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझसे इतना ही होगा और इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिए। या फिर अगर आप चाहते हैं, आपका मन ऐसा है, आपका दिल ऐसा है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर उम्मीद मत रखिए। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले, किसी के लिए कुछ करने से पहले उम्मीद को साइड में रख दीजिए। ये भरोसा मत रखिए कि आपको भी बदले में अच्छा सुनने को मिलेगा। आजकल एक उल्टा ही रूल है, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो ये 100% है कि आपको बदनामी मिलेगी या फिर आपको बुरा ही बताया जाएगा। अगर आप ये सब सुनने को तैयार हैं तो ही किसी के लिए कुछ कदम उठाइए, किसी के लिए कुछ कीजिए। अगला बदलाव जो आपने ज़रूर करना है, देखिए हमारी एक आदत होती है, हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आप इसके बदले जितना हो सके खुद के पीछे भागो, खुद की कीमत पहचानो। क्योंकि जब तक आप अपने आत्मसम्मान को नहीं पहचानेंगे, लोगों के लिए अपने आत्मसम्मान को पैरों तले रखेंगे, तो आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की कीमत पहचानिए, खुद के पीछे भागिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि मैंने अपनी एक शॉर्ट्स में भी बोला था, देखिए हम सोचते हैं कि हमारे लिए माँ बाप ज़रूरी हैं, घर ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी हैं, हस्बैंड ज़रूरी है या फिर रिश्तेदार ज़रूरी हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई इंसान ज़रूरी है सबसे पहले तो वो हम खुद हैं खुद के लिए। क्योंकि हर कोई साथ छोड़ देता है और हमें खुद ही चलना पड़ता है। अगर हम अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आत्मसम्मान का की रक्षा करेंगे या खुद के शरीर पे ध्यान देंगे, तो जब तक हम सही हैं, हमें हो सकता है कि हमारा सब साथ छोड़ दें तो भी हम अपना सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद का ध्यान देना छोड़ देंगे, खुद से प्यार करना बंद कर देंगे, आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से ठप हो जाएंगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप 2 दिन आजमा कर देख लीजिए, अपनी चारपाई पकड़ लें और पागलों जैसी बातें कीजिए। तीसरे दिन आपके पास कोई आकर भी नहीं देखेगा। तो ये सच बात है, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, देखिए ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। हम सुख के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। कभी आप सुखी होते हैं तो कभी आपने बोला है कि हमें सुख नहीं मिलना चाहिए था। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अगर आपको मुसीबत में डाला है तो निकालेगा भी वही। और ये अपने आप को ना मतलब दोनों सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रखिए कि कुछ गलत अगर भगवान कर रहा है हमारे साथ, तो भी मुझे भगवान पे भरोसा है कि वो सब सही कर देगा। अगला और लास्ट पॉइंट, देखिए हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ज़िंदगी में गलती हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं। हमें ना बादाम खाने से अक्ल आती है, जब ज़िंदगी में ठोकर लगती है, कुछ गलतियाँ होती हैं, तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि गलतियाँ आपकी सबसे बड़ी गुरु होती हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो डरिए मत, गलती करने से मत घबराइए,
लेकिन हाँ, गलतियों से कुछ सीखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको दिखाए हैं, इनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।